जो मणिपुर की बात कीजिए, मणिपुर में किस तरह बेटियों को रास्ता में परेड कराई गई, कहाँ गया उनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ दो के हैं, अंडानी और अंबानी के। कांग्रेस का 5 मैनिफेस्टो आया है, 30 लाख रोजगार देगी। वो जो ग्रेजुएशन के में बच्चे 25 साल की डिग्री जो लेके घूम रहे हैं, उनमें उनको भी कम से कम 1-1 लाख रुपए उनको भत्ता मिलेगा। छात्रों को मारा, बेटियों को घसीट के मारा जाता है, बेटियों को जलाया जाता है। इनके शासन में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष एक महिला को मिलेगा एक घर से। जो 400 रुपए सिलेंडर होता था तो स्मृति ईरानी बाहर बैठ जाती थी रोड पे, हेमा मालिनी बाहर बैठ जाती थी। देश के प्रधानमंत्री, यूपी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जितने बड़े अर्थशास्त्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। अमेठी की जनता उनको दिया लेके खोज दी, जो 13 रुपए किलो चीनी बोलती थी। जुमला लेके आएंगे मोदी जी, जुमला ले लो, जुमला ले लो। इस बार मोदी जी को देश की जनता उठा के पटकेगी। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में लग गई। अभी हमारे साथ हीरा सिंह बग्गा जी है, बातें करेंगे कि मोदी जी आज से 10 साल पहले बोले थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां तो बच जाती है, लेकिन पढ़ने के लिए जब स्कूल में जाती है तो स्कूल में और बाहर में कितनी सुरक्षित है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि पिछले 10 साल में जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे उन्नाव हो गया, चाहे हाथरस हो गया, चाहे मणिपुर में जो इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, उन अपराधियों के साथ क्या हुआ, इन सभी मुद्दों पर बात किया जाएगा। सरदार जी, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो बच जाती है, बाहर जाती है तो कितनी सुरक्षित रहती है बेटी आपकी? मोदी जी के राज में बेटी सुरक्षित है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री, जो सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, अच्छे दिन आएंगे। और जो मणिपुर की बात कीजिए, मणिपुर में किस तरह बेटियों को रास्ता में परेड कराई गई, कहाँ गया उनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ गया हाथरस, हाथरस की एक दलित महिला बेटी पे रात को उनको जलाया जाता है, उनके बिना माँ बाप से पूछे कहाँ गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्नाव की घटना देखिए, उन्हीं के एक विधायक, उन्नाव की घटना में विधायक में भी जेल में है, उसके साथ उन्हीं के एक विधायक बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 25 साल से सजा काट रहे हैं। 25 साल की उनको सजा हुई है। कहाँ गया उनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ब्रिजभूषण शरद सिंह पे भी आरोप लगाता है, रेसलर को जो है कि टच करने का, बैड तरीके से बातें करने का। वो भी तो आखिर बीजेपी के एक मंत्री रहे हैं, जो है कि अध्यक्ष रहे। मैं तो कह रहा हूँ उनके राज में बेटी सुरक्षित है नहीं, पढ़ेगी कैसे? अब देखिए पहलवानों को, बेटे पहलवानों की बात कीजिए, महिला पहलवान जो प्रधानमंत्री के घर जाती हैं, उनको कहती है मेरे साथ रहिए, मेरा साथ दीजिए, आपकी बेटी आपसे गुहार लगा रही है, और उनको जंतर मंतर पे घसीटा जाता है। कहाँ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को झूठ बोला, 140 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया। हर वर्ग को ठगा उन्होंने, युवाओं को ठगा, दलित को ठगा, अल्पसंख्यकों को ठगा, समाज के एक एक व्यक्ति को ठगा। देश के प्रधानमंत्री, मैंने उस दिन भी कहा था और आपके हर माध्यम चैनल में कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ दो के हैं, अंडानी और अंबानी के। वो अपने मित्रों का पेट भर रहे हैं, अपने मित्रों के, उनकी मित्रों की सरकार चल रही है। मैं आपको दिखा दूं, ये हिमाचल प्रदेश की घटना है कि वहां पे ट्रेन के पास अडानी लिखा हुआ है, अडानी लिखा हुआ है उस ट्रेन की बोगी पे अडानी। क्या दर्शाता है ये? क्या दर्शाता है? जो 400 का नारा लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री लगवा रहे हैं नारा, वो क्या संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं? वो वन मैन बनना चाहते हैं, हिटलर साहब बनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? तो देश में जो बड़े बड़े घटना हो रहे हैं, बातों से यकीन नहीं हो रहा है, यानी सड़क पे उतरना पड़े। तो सरकार कैसी कि हर मुद्दे के लिए सड़क पे लोगों को उतरना पड़े? देखिए ऐसी सरकार है, सिर्फ जुमलों पे सरकार है। ये जब से सत्ता में सरकार आई है, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। आप देश का चौथा स्तंभ हैं। आप एक एक चीज से अवगत हैं। क्या प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? किसी युवा को रोजगार दिया? महंगाई चरम सीमा पे, आज महंगाई कम हुई। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स दिया, जो छोटे रोजगार थे, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने 140 करोड़ जनता को खून चूसने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुद्दों को भटका रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं। कांग्रेस का 5 मैनिफेस्टो आया है, 5 मैनिफेस्टो ने आए। पहला कि 30 लाख रोजगार देगी, दूसरा 1 लाख किसी महिला को
एक घर की किसी महिला को, चाहे दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी महिला को 140 करोड़ में 1 लाख रुपए उनके खाता में होगा। वो जो ग्रेजुएशन के में बच्चे 25 साल की डिग्री जो लेके घूम रहे हैं, उनमें उनको भी कम से कम 1-1 लाख रुपए उनको भत्ता मिलेगा। 1 लाख रुपए भत्ता। मुद्दों पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अब मुद्दों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? छात्र जब रोजगार की मांग करते हैं तो पटना जंक्शन पर लाठियां चलती है, यहाँ पे जो है कि छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। छात्रों को मारा जाता है, बेटियों को घसीट के मारा जाता है, बेटियों को जलाया जाता है। इनके शासन में, इनके शासन में हाथरस में रात के 2 बजे दलित बच्ची को जलाया जाता है। परेड की जाती है मणिपुर में। अब कहाँ प्रधानमंत्री जी का जो सपना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इनके राज्य में बेटी सुरक्षित है नहीं, तो पढ़ेगी क्या? ये युवाओं को कहते हैं कि डिग्री लेके आप पकौड़े बेचो। तो क्या यही अच्छे दिन हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना है इस बार। क्या प्रधानमंत्री जो 273 में माइंडेड आया था, इसके बाद 303 में आया, अब इनको 400 की क्या आवश्यकता है? उस समय नहीं किया उन्होंने, अब इनको 400 क्या आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं? आगे इनके हवाले ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स है। क्या आप जुडिशल को भी हमला करना चाहते हैं? क्या वन मैन बनना चाहते हैं? क्या देश में चाहते हैं चुनाव नहीं हो? जब देश में चुनाव नहीं हो, ऐसा होगा तो देश की 140 करोड़ जनता त्रस्त हो जाएगी। तो इसलिए इस बार 2024 में देश की 140 करोड़ जनता को अपना बहुमूल्य वोट कांग्रेस के हाथ में देना पड़ेगा। कांग्रेस को डोर देनी पड़ेगी, कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा। तभी देश सुरक्षित है, तभी महिला सुरक्षित है, तभी बेटियां सुरक्षित है, तभी रोजगार है, तभी युवा का भविष्य है। लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया, जो मैनिफेस्टो में निकाला, वो भी तो आगे चल कर जुमला निकल सकता है। नहीं, कांग्रेस ने कभी जुमलेबाजी नहीं की। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई, कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे भी तमिलनाडु में चुनाव, किसी राज्य में कांग्रेस जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस ने कहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस दिन हम लोग की यूपीए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 30 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। 1 लाख रुपये प्रति वर्ष एक महिला को मिलेगा, एक घर से। कोई भी महिला हो, वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी महिला हो, 140 करोड़ लोग किसी को मिलेगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन बच्चे धक्का खा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके हाथ में डिग्री है, वो उनको 1 लाख रुपए भत्ता मिलेगा। और भी हैं उनके पेपर लीक की बात कीजिए, इनके में कितने पेपर लीक हुए। इनके देखिए ना, आप स्टार्टअप इंडिया पे हम लोग बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया और कुछ नहीं किया। आज देखिए सिलेंडर जो उन्होंने 100 रुपया कम किया अपने ही पैसा लेने के लिए। जो 400 रुपये सिलेंडर होता था, तो स्मृति ईरानी बाहर बैठ जाती थी रोड पे, हेमा मालिनी बाहर बैठ जाती थी। देश के यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जितने बड़े अर्थशास्त्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। अब कहाँ? अब स्मृति ईरानी देश के प्रधानमंत्री इनको क्यों नहीं भेज रही है? नरेंद्र मोदी जी को। अमेठी की जनता उनको दिया लेके खोज दी, जो 13 रुपये किलो चीनी बोलती थी। जब चुनाव लड़ी थी ना स्मृति ईरानी अमेठी से, उन्होंने वादा किया था कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे। अमेठी की जनता उनको दिया लेके खोज रही है कि कहाँ 13 रुपये किलो चीनी, और कहाँ है आप? अब आइए पटना साहब की बात आपको करते हैं। पटना साहब, जहाँ से संसदीय मेरा क्षेत्र भी, यहाँ पे लापता है, पार्टी के सांसद लापता हैं, कभी जनता के बीच में नहीं गए। देश के पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी तक लापता है। वो अभी तक लापता है। वो सिर्फ आते हैं, फ्लाइट से टिकट लेके आए और जनता के रोड शो कर दिया और मंदिर में भजन कीर्तन कर दिया। वहाँ से क्या रोजगार हो जाएगा? कभी आप किसी सुख दुख में गए हैं? इतना रेंद्र नगर इतना बड़ा पानी पूरा डूब गया था, अभी गए कभी देखने? कुछ नहीं तो उनके पास मोदी जी आएंगे ना, एक बार चुनाव प्रचार करेंगे, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही तो वो जुमला लेके आएंगे मोदी जी। जुमला ले लो, जुमला ले लो, वो सिर्फ जुमला लाएंगे। देश की जनता इस बार जाग चुकी है। देश की जनता एक बार ठगा चुकी, दूसरा बार इस बार नहीं ठगाएगी। इस बार मोदी जी को देश की जनता उठा के पटकेगी। ऊपर से उठाए, जो देश की 140 करोड़ जनता ने उनको बिठाया, 130 करोड़ जनता ने जो उनको बिठाया है सर आंखों पे, जिन्होंने कहा था देश के गृह मंत्री ने
कि 15 लाख जुमला है। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को। ये बोलते हुए इतने संवैधानिक पद में बैठे हुए आप कहते हैं देश की जनता को ये 15 लाख जुमला है। आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि 15 लाख जुमला है? आप देश के गृह मंत्री हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जुमला है। देश की जनता को कहते हैं जुमला है। देश की जनता जाग चुकी है। कांग्रेस के जो 5 मैनिफेस्टो ने आए हैं, इस बार कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाएगी। 1 लाख रुपया सालाना प्रत्येक महिलाओं को मिलेगा, किसी एक घर की 30 लाख रोजगार होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा, भत्ता मिलेगा, सारे सुविधाएं मिलेंगी। कांग्रेस सरकार आएगी, आपको गैस के भी दाम कम होंगे, पेट्रोल के भी दाम कम होंगे, खुशहाली होगी। मोदी जी बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, चीनी मिलें जो बंद पड़ी है उसको चालू करवाएंगे, चीनी कारखाने जो बंद पड़े चालू करिए, सब चालू। यही आरा में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कितना चाहिए, 10 लाख 20 करोड़ 40 करोड़ कहा था ना। आज तक विशेष पैकेज का दर्जा नहीं दिया है। थक गए, नीतीश कुमार थक गए बोलते बोलते, वह उन्हीं के नमस्तक हो गए, उन्हीं के पैर पे गिर गए। वो जो विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते थे, विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते थे, उन्हीं के पैर में गिर गए माननीय मुख्यमंत्री। आज जो बिहार में जनगणना हुई ये महागठबंधन की देन है। तो जो 2024 का चुनाव हो रहा है वो सच में जो है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। कांग्रेस ने ये कहा है कि 30 लाख रोजगार देंगे, मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे करके वो तय कर दिया कि कितना दिया कितना नहीं, लेकिन कांग्रेस ने भाई हवाई नहीं किया है। ये समय बताएगा कि 30 लाख रोजगार मिलता है कि नहीं। बाकी देखते हैं कि किसके पक्ष में 2024 का फैसला आता है। बाकी आप लोग लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया अपने वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।